जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैंने रस पढ़ा रहा था। रस के दो पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें वियोग श्रृंगार भी पढ़ा चुका हूँ। श्रृंगार रस हो चुका है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आज हम दूसरे रस की चर्चा करेंगे, और वो कौन सा होगा? दूसरा रस होगा हास्य रस। हास्य रस वह रस होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, चाल ढाल, पहनावा एवं व्यक्ति को देखकर, पढ़कर, सुनकर हृदय में जो हास उत्पन्न होता है, इसी हास स्थायी भाव से हास रस का जन्म होता है। यानी आपको बता चुका हूँ हास रस की परिभाषा क्या होगी। किसी व्यक्ति के चाल ढाल, रंग, रूप, आकार, पहनावा एवं आकृति या वेशभूषा को देखकर हृदय में जो हास उत्पन्न होता है, इसी हास स्थायी भाव से हास रस का जन्म होता है। तो यहाँ पे हास रस के एग्जाम्पल और उदाहरण की बात करते हैं। एक एक पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ। परिभाषा: हास रस वह रस होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति की चाल ढाल, पहनावा एवं वेशभूषा आदि का वर्णन सुनकर देखकर हृदय में हास्य स्थायी भाव पैदा होता है। इसी स्थायी भाव से हास्य रस का जन्म होता है। हास्य रस का जन्म होता है। अगर बात करते हैं कि हास्य रस के प्रकार की बात की जाए, तो हास्य रस 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। लेकिन आपके एग्जाम में ये टीजीटी का सिलेबस हो जाएगा, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और सिपाही दरोगा भर्ती के लिए ये इतना पर्याप्त है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल पे हम चर्चा करेंगे। इसके एग्जाम्पल पे, जैसे जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को। सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को। जा बैठ घोड़ी पर सपने में ही अपनी शादी दिखती है। जा बैठ घोड़ी पर सपने में ही अपनी शादी दिखती है। सपने में ही अपनी शादी दिखती है। यहाँ भी क्या होगा? हास्य रस होगा। यहाँ पे चर्चा की जाए, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, करे दूसरे की बारात जा रही है, और सज धज कर मन करता धक्का दे, यानी ऐसे ख्याल आ रहे हैं मन में, हंसी उत्पन्न हो रही कि सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को। जा बैठ घोड़ी पर सपने में ही शादी दिखती है। सपना, जैसे आपने देखा होगा धूम फिल्म में अली को, तो अली के किस तरीके से यार उसका तुरंत फैमिली बढ़ जाता, शादी कर लेता, तुरंत फैमिली आ जाती, फिर एकदम जैसे सपने से जागता है, एकदम खुलते हैं, तो क्या होता है? उसकी फैमिली कट होती चली जाती है। तो यहाँ क्या होता है? हास्य रस होता है। क्या होगा? हास्य रस। जैसे एक और एग्जाम्पल, माता ही पिता ही उड़ण भय नीके। देखो एक और एग्जाम्पल इसका देख लो।
माता ही पितहि, माता ही पितहि, उऋण भय नीके, उऋण, उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ नीके, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण सोच बड़ नीके, बड़ नीके। देखिए यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है कि माता ही पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ नीके। यानी गुरु हंस रहा है उनकी मूर्खता पर कि मैंने ये बच्चे को ये कभी ज्ञान दिया ही नहीं था। यहाँ पे वो कह रहा बच्चा, जैसे माता ही पिता ही उऋण भय, क्या मैं माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुका हूँ, उऋण हो चुका हूँ। उऋण का मतलब है ऋण मुक्त हो चुका हूँ। जैसे आप लोग देखते हैं कि गृह मंत्रालय आ जाता है तो एक लगाम लग जाती है। गृह मंत्रालय समझ रहे होंगे कि शादी हो गई उसकी, शादी के बाद जैसे बीवी आई उसने कह दिया नहीं अब माँ बाप को पैसे नहीं देंगे, अब मुझे चाहिए, आप मुझे लेके आए हैं। तो यानी एक ब्रेक लगा दिया। तो कह रहे अगर माँ बाप को देना है तो नहीं, उन्होंने हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखा है। कह रहे ठीक है तो हम भी तो आए हैं आपके सहारे, तो एक काम करते हैं एक बार में पैसे दे दो, बार बार नहीं, आना जाना बंद कर दो। तो वो कह रहा था ठीक है, क्योंकि उसको बार बार वही चीज़ कही जाएगी तो वो भी भ्रमित हो जाएगा। वो कह रहा ठीक है आज जाके माँ बाप का हिसाब कर ही देता हूँ। वो गया, उसने अपनी माता जी से पूछा, माता जी आपने मेरी पढ़ाई में कितना रुपये लगाया है, आप बताइए कितना खर्च किया है। मम्मी बोली कि बेटा मैंने तो चोरी छुपा का जो रुपये लगाया आप में 2-3 लाख रुपए ऐसे खर्चा किया होगा, और बाकी का पता नहीं पापा ने कितना लगाया है। आपके पापा से ही बात कर लें। जैसे शाम को पिताजी उसके घर आते हैं, वो कहता पापा आपने मेरी पढ़ाई में मेरे ऊपर कितना खर्चा किया आज तक। बोलने कि बेटा मैंने किया 8 लाख या 10 लाख जो भी बताया उन्होंने। कह रहे लो पापा 20 लाख आप पकड़िए, लेकिन आज के बाद हमारा आपका खत्म यहीं से, आज के बाद पैसे से नहीं देंगे, हिसाब क्लियर। वो कह रहा आज चलते हैं गुरु के पास, क्योंकि ये बीच क्लास में खड़ा करके फीस मांगता था, बात करते हैं चल के। वही गया गुरु के पास जाके कह रहा कि माता ही पिता और ऋण बहनी के, कह रहे मैं माता पिता का कर्जा मुक्त होकर आया हूँ, मैं माता पिता का कर्जा चुकाया हूँ, अब आप बताइए गुरु ऋण रहा सोच भरनी के। कह रहे गुरु जी आप अपनी दक्षिणा बताइए आपका कितना हुआ मोल। तो गुरु उसकी मूर्खता पर हंस रहा, कह रहा है मूर्ख बालक, मतलब माँ बाप का कर्जा तो कोई दुनिया में और नहीं हो सकता, कोई चुका ही नहीं सकता होता। कह रहा कि माँ बाप का कर्जा चुका के आया, तो यहाँ क्या होगा, उसकी मूर्खता पर हंस रहा, तो यहाँ क्या होगा, हास्य रस होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल होगा इसका, तंबूरा लय मंच पर बैठे प्रेम प्रकाप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये भी किसका, हास्य रस का है कि एक बड़ा सा साफा पहनावा पहने हुए यानी साफा बांधे हुए, जैसे राजस्थानी लोग पगड़ी बांधते हैं, बांधे हुए, और गिटार तंबूरा लिए, यानी जिस तरीके से वो कद्दू लौकी का बनता है गिटार जिसमें तार लगा होता बजाते हैं, यानी राजस्थान में ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं इसको, और आला वगैरह शायरी वगैरह। और कह रहे अपनी लय धुन चिल्ला रहा है, यानी शायद मतलब गा रहा है, गाने की प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल करते हैं कि उसकी आवाज़ या रिदम बनाने के लिए, जिसको लय कहते हैं, वो लय बना रहा है वो अपनी। और कह रहे जो नया युवा जनरेशन है उसको तो क्या चाहिए, आर्केस्ट्रा चाहिए, उसे चाहिए गोविंदा वाले फिल्मी गाने, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आला क्या है, ये क्या गा रहे हैं, पता नहीं बुढ़ा पगला गया, तो उसकी वेशभूषा को देख के हंस रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, हास्य रस होगा। कौन सा होगा, हास्य रस होगा। अगले रस की चर्चा करते हैं हम। अगला रस कौन सा होगा, करुण रस। करुण रस को ही आचार्य भावभूति ने रसराज कहा है। करुण रस को किसने कहा है, आचार्य भावभूति ने रसराज कहा है। किसको कहा, करुण रस को। लेकिन यहाँ पे श्रृंगार रस को नहीं। अगर सर्वश्रेष्ठ रस की बात की है या रसों का राजा किसे मानते हैं, श्रृंगार रस को किसने कहा था, राजा भोज ने। और रसराज किसने कहा था, पंडित राजशेखर और विश्वनाथ ने कहा था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ करुण रस को रसराज किसने कहा था, आचार्य भावभूति ने कहा था। ध्यान रखिए, करुण रस। करुण रस पे चर्चा करते हैं। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक या दुख। यानी यहाँ शोक या दुख की बात की है, कोई अचानक इंसिडेंट या घटना ऐसा हो या दुख में पूर्ण घटना हो, उससे क्या होगा, वहाँ पे करुण रस होगा। करुण रस का क्या होगा, करुण रस वह रस होता है जिसमें प्रिय के विनाश बंधु या प्रीतम से कभी ना मिल पाने की आस हो, उसे हम कहते हैं करुण रस। यानी कभी मिलने की आशा ना हो, आशा ही खत्म हो गई हो, वहाँ करुण रस होगा।
ऐसी स्थिति में हृदय में कौन सा होगा? करुण रस पैदा होगा। कैसा होगा? शोक स्थायी भाव से करुण रस का जन्म होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यह आप कहते हैं किसी प्रिय वस्तु से कभी न मिल पाने की आस हो, वहां भी करुण रस ही होगा। क्या होगा? करुण रस होगा। लेकिन जहां मिलने की आशा बनी रहे, तो भी मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में, क्या बताया था? जहां मिलने की आशा बनी रहे वहां वियोग होगा। लेकिन जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है, जैसे दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ और आदमी मृत्यु हो गई, तो क्या वहां मिल पाने की आशा रहेगी? नहीं होगी। जहां कभी ना मिल पाने की आशा होगी वहां क्या होगा? करुण रस होगा। क्या होगा? करुण रस। आप जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लेना या देख लो। करुण रस वह रस होता है, करुण रस वह रस होता है जहां प्रिय या प्रीतम से कभी ना मिल पाने की आस हो, कभी ना मिल पाने की आस हो। ऐसी स्थिति में शोक स्थायी भाव जन्म लेता है। कौन सा? शोक स्थायी भाव पैदा होता है। शोक स्थायी भाव पैदा होता है या जन्म लेता है। इसी स्थायी भाव से करुण रस का जन्म होता है। करुण रस जन्म होता है। जैसे एग्जाम्पल पे बात की जाए, इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, उदाहरण पर चर्चा करते हैं। और जो एग्जाम में आए हुए उदाहरण, जो भी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी वन एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो हिंदी जिसमें होती है उसमें आए हुए एग्जाम्पल है। कोई पुलिस का है, दरोगा का है, सारे के सारे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, धोखा ना दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ। ये इसके किसका उदाहरण है? करुण रस का है। उदाहरण लिखिए, धोखा न दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, धोखा न दो इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। यहाँ पे तात का प्रयोग किया गया छोटे भाई का। तात माने पिता होता है, लेकिन यहाँ तात का मतलब क्या होगा? छोटे भाई के लिए प्रयोग किया गया। मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा, मैं भी न जीऊंगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहां, सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहां। यानी इस पंक्ति में देखिए क्या, धोखा न दो भैया इस भांति आकर के यहाँ, शीत मझधार में मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ। वो सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ। यानी इसमें कहा गया, राम कह रहा है,
अपने छोटे भाई के लिए, जब छोटे भाई को लक्ष्मण शक्ति लगती है, जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा भाई खत्म हो गया, अब बचने की आशा नहीं है, तो वो कह रहा कि धोखा ना दो भैया इस बाती आकर के यहाँ। कह रहे भाई मेरे भाई क्या कर रहे हो, मुझे धोखा मत दो, मेरे साथ आकर के मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो। कहा कह रहे 20 सफर में, मझधार मतलब 20 सफर में छोड़ के मुझे, 20 जंगल में छोड़कर आप जाते हो कहाँ। तो सीता गई तुम भी चले, कह रहे सीता तो मैं खोया ही था पगले, अब तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, मैं जी कर क्या करूंगा। तब सुग्रीव बोले साथ में कि भाई आप देखो लक्ष्मण तो चला ही गया, लेकिन हम सब वानर जाएंगे वहाँ। कहाँ की बात करें, लंका को, कि सीता जी को लेने चलेंगे। कि सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ। तो यहाँ क्या होगा, कभी न मिल पाने की आस होगी। वो अलग बात था कि दिव्य शक्तियाँ थी तो वो जिंदा कर दिया था, आपको लक्ष्मण भूख लगी कहते संजीवनी बूटी तो वो जिंदा हो गए, लेकिन यहाँ आशा थी क्या मिलने की। जब कोई आदमी एक्सपायर या खत्म हो जाता है तो कोई आशा रहती है। तो जहाँ कभी न मिल पाने की आशा होगी तो वहाँ क्या होगा, करुण रस होगा। कौन सा होगा, करुण रस। जैसे एक एग्जाम्पल और है सीखा शोक रस का, देखिए करुण रस का एक एग्जाम्पल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक और एग्जाम्पल होगा इसका, देख लो। हाय राम कैसे झेले, कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपनी लज्जा अपना शोक। देखो यहाँ पहले ही शब्द आ गया, शोक आ गया, तो कौन सा होगा, करुण। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से, गया हमारे ही हाथों से, हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग, अपना राष्ट्रपिता पर लोग, राष्ट्रपिता पर लोग। तो यहाँ पे देखिए आज भी अगर हम बात करते हैं, कहीं डिबेट की बात आती है, यानी हम अंग्रेजों से आज भी बात करते हैं, तो वो हम लोगों को एक इसी बात पे हरा देते हैं। वो कहते हैं, जो हमारे इंडिया के पत्रकार हैं सारे के सारे ने, वो यहाँ पे आप यहाँ पे मात दे देते। वो कहते हैं कल तुम भारतीय कल भी शब्द नहीं थे और आज भी शब्द नहीं हो। कह रहे कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो। कह रहे अब जिसको राष्ट्रपिता की तुम लोगों ने उपाधि दी उसी को अपने हाथों से ही मार दिया तुम लोगों ने। कम से कम उसे राष्ट्रपिता की उपाधि न देते, अगर मारना ही था तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे कलंक लग गया हमारे देश के ऊपर, और ये क्या कभी ना मिट पाने वाला है। तो यहाँ भी क्या होगा, क्या कभी नाथूराम गोडसे वापस आएंगे, क्या अपनी गोली वापस लेंगे, नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, करुण रस होगा, जहाँ पे कभी भी किसी प्रकार से यानी दोबारा वो चीज़ सही ना हो पाए, और ये कलंक जो लगा है हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया ये तो यहाँ क्या होगा, करुण रस होगा। एक और एग्जाम्पल होता है इसका, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है इसका। अभी तो मुकुट बंधा था मार, कल ही हुए हल्दी के हाथ। अगला एग्जाम्पल, अभी तो मुकुट बंधा था माँ, कल ही हुए हल्दी के हाथ। हल्दी के हाथ खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल। लाज के, यानी कह रहे कि अभी भी शादी हुई थी, अभी तो मुकुट बंधा था यानी सेहरा बंधा था सर में, और कह रहे कल ही हुए हल्दी के हाथ, अभी भी हल्दी के हाथ, यानी कहते हैं अभी भी मेहंदी के हाथ छूटे नहीं, यानी उनके हाथों की हल्दी और मेहंदी अभी छूटी नहीं है। खुले भी न थे लाज के बोल, अभी वो आई है दूसरे घर में, जब शादी होकर आती है तो क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग में शर्माते हैं और देवर भाभी से शर्माता है, भाभी देवर से शर्माती है। तो कह रहे अभी उसके लाज के बोल भी नहीं, किसी से बोल ज़्यादा बता भी नहीं पा रही है, और कह रहे उसका यही संसार रुक गया, यानी फौजी गया और देश क्या हो गया, शहीद हो गया। जहाँ शहीद होने की बात आती, राष्ट्रीय गीत में हमेशा वीर रस होगा, कौन सा होगा, वीर रस। लेकिन जहाँ शहीद होने की बात आती है, जैसे आप सैनिक मूवी को देखते हैं तो वहाँ से क्या होगा, और अक्सर मूवियों में ये होता है कि फौजी की शादी हुई और रात में आ गया बुलावा कि आइए बॉर्डर में, और बॉर्डर में जाके शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। यही कहा कि अभी अभी शादी हुई है, यानी अभी तो मुकुट बना था वहाँ,
और कल ही हुए हल्दी के हाथ, कह रहे अभी तो हाथ पीले हुए थे और खुले भी न थे लाज के बोल, कह रहे अभी मतलब लाज की यानी लाज शर्म उसकी छूटी भी नहीं थी, खुली भी नहीं थी, अभी किसी से खुल के बोल बता भी नहीं पा रही थी और उसका यही संसार रुक गया। तो यहाँ क्या होगा, करुण रस होगा। कौन सा होगा, करुण रस होगा। अब बात करते हैं रौद्र रस की। किसकी बात करते हैं, रौद्र रस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक पढ़ाऊंगा, कोई भी रस या अलंकार हो, छंद हो, कुछ भी, कोई टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है। हमने क्या कहा कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी उठाए हिंदी में, संपूर्ण हिंदी पे हम चर्चा करेंगे और कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, किसी का छूटे छूट जाने दो, लेकिन आपका नहीं, आप पूरे 37 में 37 करके आइएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं रौद्र रस की। किसकी, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। पहले तो रौद्र रस की स्थायी भाव की क्या होता है, क्रोध या गुस्सा होता है। क्या होता है, अब यहाँ पे जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को लक्ष्य करके उसकी जाति धर्म रंग रूप को, आप देखिए, जब किसी दूसरे को लक्षित करके या उसकी जाति घर परिवार या गुरु को अपमान किया जाए तो वहां पे क्या होगा, या उसके देश को अपमानित किया जाए तो वहां गुस्सा आएगा, यानी रौद्र होगा। तो वहां पे कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। जब किसी की जाति रंग रूप धर्म और देश को अपमानित किया जाए तो वहां रौद्र रस होगा। कौन सा होगा, रौद्र रस। तो यहाँ पे हम परिभाषा को लिखते हैं, परिभाषा आप लोग लिखिएगा। परिभाषा जरूर लिखते रहिए, लेकिन परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि परिभाषा से हमें चीजों को सीखने को मिलता है। केवल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को लक्षित करके, दूसरे को लक्ष्य करके, दूसरे को लक्ष्य करके उसके जाति धर्म, गुरु परिवार एवं देश को अपमानित किया जाए, वहाँ क्रोध, यह क्या होता है, वहाँ पे क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा होता है। इसी स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं उदाहरण की, एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण क्या होगी, यानी जब परिभाषा में कहा कि उसके गुरु को जाति धर्म रूप रंग आकार या किसी को लक्षित करके बोला जाए, टारगेट करके बोला जाए कि आप काले हो, या उसकी जाति को कि आप फलानी जात के हो, आप इस तरीके से, या उसके गुरु को अपमानित किया जाए, या देश की बात आ जाए। जैसे आज भी हम देश की बात करते हैं, अगर बात आती है, हम सुनने को मिलता है पेपर में कि हमारे भारतीय इतने जवान मारे गए, तो आपको लगता है हमें छुट्टा कर दिया जाए या हमें बॉर्डर में भेज दिया जाए, हम पाकिस्तान को, चाइना को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। तो ये क्या है, सारी की सारी आपके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा फूटता है, वीरता नहीं, वीरता तो है ही, वीरता के साथ साथ क्या है, यहाँ रौद्र की बात होगी, क्योंकि अपने पराई, जहाँ अपने पराई में फर्क ना करते हुए अन्याय के प्रति खड़ा होगा, वहां भी रस होगा। लेकिन यहाँ तो अपने पराई की बात हो रही है ना, कि अपने गुरु परिवार घर जाति रंग रूप की बात करके अगर टारगेट करके आपको बुरा भला कहा जाए तो यहाँ क्या, या आपके देश के बारे में बुरा भला कहा जाए तो आपको क्या होगा, रौद्र रस होगा, यानी गुस्सा आएगी। एग्जाम्पल देखिए इसकी, जो राउर अनुशासन पाऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। यहाँ पे देखिएगा क्या है, पंक्ति में क्या है, जो राउर अनुशासन पाऊं। जब उसके जाति धर्म की बात की जा रही है, यानी कहा गया उस भरी सभा में
कि इस भरी सभा में, राजा जनक कहते हैं कि इस भरी सभा में कोई ऐसा योद्धा वीर पुरुष नहीं है जो धनुष को उठा के मतलब एक साइड रख दे, और मेरी बेटी एक बाएं हाथ से उठाती है एक साइड रख देती है। और आप लोग कैसे क्षत्रिय हो, यानी उसके जाति धर्म को टारगेट किया गया। तो वहाँ एक व्यक्ति थे गुस्सेल वाले, वो कौन से थे? लक्ष्मण देव। कौन से व्यक्ति थे? लक्ष्मण देव। उनको तुरंत गुस्सा आता है, वो कहते हैं जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक एक ब्रह्मांड उठाऊं। राउर मतलब यानी भोजपुरी में बोलते रउआ, यानी बड़े भाई के लिए कहा गया है यहाँ पर। राउर का शब्द क्या है? तुम्हें, यानी दूसरे के लिए, कि अगर बड़े भाई आपकी आज्ञा पाऊं, तो ये कह रहे हैं कि धनुष की बात करें, फिर कंदुक एक ब्रह्मांड उठाऊं, ऐसा कह रहा है कि कंदुक गैत के समान पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा। ये तो धनुष की बात कर रहे हैं। क्या वो कहते हैं श्री राम, नहीं हमारे लिए सीता हम उठाएंगे, आप नहीं, आप परेशान मत होइए। तो वहाँ क्या गुस्से वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उसके जाति धर्म की बात आ गई, क्षत्रिय की बात आ गई, क्षत्रिय कुल की बात आ गई, तो यहाँ उनको गुस्सा आया। तो क्या होगा? रौद्रस होगा। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, सुनत बचन फिर अनत निहारे। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस पर भी चर्चा करते हैं। इसी का है रौद्रस का। दूसरा एग्जाम्पल है सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखूं चाप खंड मही डारे। देखूं चाप खंड मही डारे, मही डारे। अतिरिश बोले वचन कठोरा। अतिरिश, अतिरिश या अतिऋषि, ये अतिऋषि, ठीक है। अतिरिश बोले वचन कठोरा, कहूं जय जनक धनुष कहूं तोड़ा। जय जनक धनुष कहूं तोड़ा। यानी अतिरिक्त बोला परशुराम के लिए कहा गया। कह रहे अतिरिक्त कौन है? परशुराम के लिए चर्चा बताया गया। कह रहा सुनत बचन फिर अनत निहारे, जैसे उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, यानी धनुष टूटने की आवाज पहुंचती है। किसके? यानी ऋषि। ऋषि कौन थे? अति ऋषि बोले कौन से? परशुराम के कानों में आवाज, वो पर्वत में तपस्या कर रहे होते हैं, उनके कानों में आवाज पूछती है, गूंजती है। कह रहे देखो चाप खंड मही डारे, सुनत वचन फिर अनत निहारे, यानी नंगे पैर दौड़ते चले आए, जैसे उनके कानों में आवाज गूंजती है कि धनुष की प्रिय वस्तु को किसी ने तोड़ दिया, छेड़ दिया। देखो चाप खंड मही डारे, जैसे आकर देखते हैं, कह रहे चाप खंड मही डारे। खंड का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े। मही मतलब धरती पे, धरती पे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। क्या है? यानी कह रहे जमीन पर बिखरे हुए या टूटे हुए पड़े हुए। कह रहे अतिरिक्त बोले, यानी गुस्से में, तेज स्वर में बोले वचन कठोरा, गुस्से में बोले तेज आवाज में। कह रहे कहूं जय जनक, कह रहे हे जनक, हे राजा जनक, ये बताइए धनुष किसने तोड़ा? बस इतना बता दीजिए कि धनुष किसने तोड़ा। तो क्या है यहाँ? क्योंकि उसकी प्रिय वस्तु को तोड़ा गया है। यानी अब क्या वस्तु जुड़ पाएगी? यहाँ क्या है? जब किसी प्रिय वस्तु को तोड़ दिया जाए तो वहां भी क्या होगा? रौद्र रस होगा। क्या होगा? रौद्र रस होगा। एक और इसी का एग्जाम्पल आते हैं। श्री कृष्ण के सुर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना छोड़कर करतल युगल मलने लगे, करते हुए यह घोषणा अब हो गए इसमें खड़े। ये कहते हैं अब संसार में देखे हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। यानी श्री कृष्ण की बात करते हैं कि कह रहे पहले तो बात करते हैं जैसे अर्जुन बात करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं कि वो हमारे ताऊ के लड़का है, बड़े पापा के लड़का है, चाचा के लड़का है, यानी लड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि उस टाइम में नहीं थे आपके बड़े भाई, जब आप मतलब द्रौपदी की चीर हरण किया जा रहा था, द्रौपदी साड़ी खींची जा रही थी, तब आपके भाई नहीं थे। आपसे जमीन राजपाट हथियाने की बात की रहे, तब भाई नहीं थे। आपको मारने का प्रयास किया गया लांछन, तब आपके भाई नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं, आज भाई नजर आ रहे हैं। जब बात आती तो उनको कहते हैं कि अब संसार देखे हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। तो आप लोग यहाँ पे क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? रौद्र रस होगा। सॉरी, कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और आपको इस तरह की वीडियो पूरा मैंने क्या संपूर्ण, आज भी कितने रसों को पढ़ा है, देखिए हम कितने रस खत्म कर चुके हैं। आपको श्रृंगार रस हो चुका है, श्रृंगार रस में दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं, एक संयोग श्रृंगार पढ़ चुके हैं और वियोग श्रृंगार पढ़ चुके हैं। हास्य रस पढ़ा है हमने, करुण रस पढ़ा है, और क्या रौद्र रस पढ़ा है। अब अगले हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग होगी वीर रस। क्या होगा? वीर रस। अब अगली हेडिंग हम चर्चा करेंगे
वीर रस पे। यहाँ वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह या जोश। बस इसमें इतना ही फर्क है रौद्र रस में यानी और वीर रस में, कि सही गलत का अन्याय मतलब सही गलत में फर्क ना करते हुए यानी अन्याय के प्रति जो खड़ा होता है वो वीर रस होता है। यहाँ अपने पराई की बात नहीं होगी, लेकिन जहाँ अपने पराई की बात आती है वहाँ रौद्र रस होता है। इसमें क्या होता है कि हमें ये पता नहीं, अगर कोई किसी को मार पीट रहा रास्ते में, हम जा रहे हैं, ये नहीं है कि ये हमारा कौन है, तो आप वहाँ जाकर देखते हैं कि कोई गलत कर रहा है और आप सही के प्रति खड़े होते हैं, न्याय के प्रति खड़े होते हैं, तो वहाँ क्या होगा? वीर रस होगा। और अगर न्याय के प्रति जो नहीं खड़ा होगा और गुस्सा, अपने पराई की बात आती है कि मेरे भाई को कोई मार रहा हो, गुस्सा, फिर वहाँ गुस्सा होगी, तो वहाँ क्या होगा? रौद्र रस होगा। क्या होगा? रौद्र रस। बस यही दोनों में डिफरेंस है, यही फर्क है। और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको क्योंकि चैनल में जितना ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा, मैंने निश्चित है कि आपको संपूर्ण हिंदी का सिलेबस, लेकिन आप यूपीएसआई दीजिए चाहे पुलिस दीजिए, आपको कहीं से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में यूट्यूब में। और लगभग आपको 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी हिंदी में। पहले हम आपको सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।